हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। बढ़िया साहब, आप सभी के भर भर के कमेंट आ रहे थे कि सर वाइवा में पूछे जाने वाले क्लोरोफार्म पर आधारित क्वेश्चन को लेकर के आइए। तो आप सभी के कहने पर बच्चों आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लोरोफार्म से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। अगर आपने केमिस्ट्री में बच्चों चार्ट में क्लोरोफार्म को बनाया है, यानी क्लोरोफार्म जो बनाने की विधि है इसका फिगर बनाया है, देन आपसे एग्जामिनर क्या क्या प्रश्न कर सकता है, उन्हीं मौखिक प्रश्नों को अपन आज बहुत ही सिंपल तरीके से देखने वाले हैं। तो चलिए देख लेते हैं बच्चों, बहुत ज्यादा टफ नहीं है। देखिए, जब भी एग्जामिनर आपसे पूछेगा तो वो ऐसे होते हैं, मौखिक का मतलब ही होते हैं कि भाई जो कुछ पूछा जाए उसका फटाक से जवाब बस कुछ ही शब्दों में निपटा दीजिए। हाँ, एक दो क्वेश्चन ऐसे हैं थोड़ा लेंदी है इसमें, मतलब एक दो क्वेश्चन का जो आंसर होगा लेंदी होगा, लेकिन क्या है कि आपको कैसे बताना है भाई, उनको कैसे कन्विंस करना है उसको जानना बेहद जरूरी है। तो चलिए देख लेते हैं बच्चों, आपको ये फिगर दिख रहा होगा भाई, अल्कोहल और ब्लीचिंग पाउडर और साथ ही जल के मिश्रण से क्लोरोफार्म बन रहा है। बाकी इसको एसीटोन से भी बनाते हैं, एसीटोन से भी बनाते हैं, उसके लिए टेंशन नहीं लेना आपको। बस आपको भाई मतलब है तो ये जो प्रश्न है इनसे, क्योंकि आपसे जो क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जामिनर वो क्वेश्चन किस टाइप के होंगे, चलिए वो देखते हैं। पहला प्रश्न है बच्चों कि क्लोरोफार्म का रासायनिक सूत्र क्या है। भाई हो सकता है कि आपको लगेगा बड़ा सरल है, लेकिन भाई हर एक स्टूडेंट के लिए सरल तो नहीं हो सकता है ना, क्योंकि बहुत तरह के स्टूडेंट होते हैं और एग्जामिनर यही पूछेगा। आपकी तैयारी बेहतर है तो आपको सरल लगेगा, बाकी भाई सबके लिए तो कठिन ही होगा। ठीक, चलिए तो क्लोरोफार्म का रासायनिक सूत्र क्या होता है बच्चों। तो क्लोरोफार्म का जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है CHCl3। वो होता है बच्चों CHCl3। पहला प्रश्न हो गया। दूसरा है कि क्लोरोफार्म का IUPAC नाम क्या होता है, यानी इसका IUPAC नामकरण अगर करेंगे देन इसका नाम क्या होता है। पहले समझिएगा बच्चों, Cl पे भाई 3 लगा है तो 3 पे क्या होता है भाई, 2 पे होता है डाई और 3 पे क्या होता है ट्राई। Cl है क्लोरो, बाकी एक कार्बन है तो मेथ होता है, तो इसका नाम हो जाएगा बच्चों ट्राई क्लोरोमेथेन। एक कार्बन है इसलिए मेथेन, 2 होता है एथेन हो जाता, तो ट्राई क्लोरोमेथेन इसका हो जाएगा IUPAC नामकरण। ठीक है, अगला है कि क्लोरोफार्म की खोज किसने किया था। तो भाई क्लोरोफार्म की खोज अगर हम बात करें तो सर्वप्रथम संयुक्त राज्य अमेरिका के एक वैज्ञानिक हैं, उनका नाम है बच्चों सैमुअल गुथरी। ठीक है ना, ये अमेरिका के वैज्ञानिक हैं। भाई पूछ सकता है कभी कभार, ये इतना डीपली तो नहीं जाएगा बच्चों। ठीक, अमेरिकी जो वैज्ञानिक हैं उनका नाम है सैमुअल गुथरी। अदर जगह पे कुछ लिखा हो तो बिल्कुल परेशान मत होना। लेकिन उसके कुछ समय के बाद ही जर्मन के एक वैज्ञानिक हैं बच्चों, एक जर्मन के वैज्ञानिक हैं, उनका नाम है यूजीन सोबेरन। ठीक, इन्होंने और इनके एक और साथी थे, याद नहीं आ रहा है, बस इतना याद रखना भाई कि सर्वप्रथम किसने खोजा था। तो अमेरिकी वैज्ञानिक हैं सैमुअल गुथरी ने, और बाकी उसके कुछ समय के बाद ही जर्मन जो रसायनज्ञ हैं यूजीन सोबेरन, उन्होंने खोजा था। ठीक है ना, बाकी बीजी या ऐसा कुछ नाम है, एक और इनके साथी थे, बाकी इतना डीपली जाएगा नहीं, लेकिन फिर भी अगर पूछ लिया जाए तो आप इतना याद रखिए। अगला क्वेश्चन है कि क्लोरोफार्म को रंगीन बोतल में क्यों रखते हैं, और यही वो क्वेश्चन है बच्चों जो सबसे ज्यादा एग्जामिनर बच्चों से पूछते हैं। ठीक, वाइवा में सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला जो प्रश्न है क्लोरोफार्म से रिलेटेड वो है कि क्लोरोफार्म को रंगीन बोतल में ही क्यों रखते हैं, या फिर कहेगा कि क्लोरोफार्म को भाई सूर्य के प्रकाश में क्यों नहीं रखते हैं। भाई दोनों का मतलब एक ही है, दोनों का जो उत्तर होगा एक ही होगा। देखिए बच्चों, होता क्या है कि जब क्लोरोफार्म को अगर हम रंगीन बोतल में ना रख करके एक पारदर्शी बोतल में रख दें, या फिर सूर्य के प्रकाश में इसको रख दिया जाता है,
ठीक, तो होता क्या है, तो ये बहुत जल्दी से सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ये क्या हो जाता है, बहुत तेजी से ऑक्सीकरण होता है। जब ये ऑक्सीजन से क्रिया कर लेता है बच्चों, तो एक बहुत ही जहरीली गैस फास्जीन गैस बनती है, और फास्जीन गैस बहुत ही जहरीली गैस है। अगर आदमी इसको ज्यादा सूंघ लिया तो भाई वो मर जाएगा। ठीक, तो इसमें लिखेंगे बच्चों ऑक्सीकरण से बचाने के लिए, भाई क्यों रखते हैं, तो ऑक्सीकरण से बचाने के लिए, ऑक्सीकरण से बचाने के लिए, बचाने के लिए लिख देंगे बच्चों, क्योंकि यह O2 से क्रिया करके, O2 से क्रिया करके लिखेंगे जहरीली गैस फास्जीन, ठीक, यानी COCl2, ठीक, फास्जीन। भाई अगर देखेंगे तो COCl2 इसका फार्मूला होता है, साथ में HCl बन जाता है भाई, ठीक, यानी जब इससे क्रिया कराते हैं CaCl3 से जब ये O2 की क्रिया होती है तो COCl2 बन जाता है, यानी फास्जीन, बहुत ही जहरीली गैस है। क्रिया करके फास्जीन यहां पे लिख सकते हैं बच्चों, गैस बनाती है, ठीक, फास्जीन गैस बनता है बच्चों। इसीलिए क्या होता है, इसको रंगीन बोतलों में ही रखा जाता है, ताकि क्या है भाई, सनलाइट इस पर ना पड़ पाए, ऑक्सीडेशन इसका ना हो सके, यानी ऑक्सीकरण ना हो पाए। बस सीधी सी बात है बच्चों, क्योंकि ऑक्सीजन से क्रिया जब कर लेगा तो ये बहुत ही जहरीली गैस फास्जीन गैस का निर्माण कर देता है। इसी कारण इसको क्या है भाई, सूर्य के प्रकाश में इसको नहीं ले जाते हैं, यानी धूप से इसको बचाते हैं। बात समझ में आई? चलिए तो जल्दी से बच्चों इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर हम इससे चलते हैं, इससे रिलेटेड नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए बच्चों हो गया, अब हम आते हैं अगले प्रश्न पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं, क्योंकि छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, लेकिन भाई है तो मौखिक। भाई मौखिक का मतलब ये होता है जो आपसे करेंगे बस फटाक से पूछे, फटाक से आप जवाब दे दीजिए, ठीक, बाकी इतना डीपली जाएंगे नहीं, हम आपको बता दे रहे हैं कि भाई इससे ज्यादा पूछेंगे भी नहीं। अगला क्वेश्चन है कि क्लोरोफॉर्म का गलनांक कितना होता है बच्चों। इसका गलनांक होता है -63, ठीक, 0.5 अंश से लगभग में, या फिर अगर केल्विन में करेंगे तो भाई 209 पॉइंट समथिंग हो जाएगा, इतना लगभग में इतना केल्विन, ये केल्विन में बदलेगा, ठीक, अंश सेल्सियस में इतना होगा या केल्विन में। अगला है कि क्लोरोफॉर्म का प्रभाव लिखिए, तो भाई ये क्या करता है, क्लोरोफॉर्म लिखेंगे यह त्वचा, आंख, तंत्रिका तंत्र आदि को बुरी तरह प्रभावित करता, आदि को क्या करता है भाई, हानि पहुंचाता है, हानि पहुंचाता है, मतलब बहुत ही खतरनाक होता है बच्चों, ठीक है ना, यानी जहां पे त्वचा वगैरह पड़ गया जलन शुरू हो जाती है, फफोले पड़ने लगते हैं, ठीक, ये चीज। अगला है कि शुद्ध क्लोरोफॉर्म कैसे प्राप्त करते हैं। भाई शुद्ध क्लोरोफॉर्म प्राप्त करने के लिए सबसे पहले बच्चों, क्लोरोफॉर्म मतलब शुद्ध अगर क्लोरोफॉर्म प्राप्त करना है तो उसे NaOH से धोते हैं, से धोकर CaCl2 से इसका आसवन होता है, आश्वित कराते हैं, तब जाकर के बच्चों क्या है, शुद्ध क्लोरोफॉर्म प्राप्त हो जाता है। सीधी सी बात है, बहुत ज्यादा परेशान नहीं होना, सिंपल तरीके से आपको फटाक से जवाब देना है कि सबसे पहले क्या करते हैं, इसको कास्टिक सोडा से धो देते हैं, तो इसको धोने के बाद CaCl2 कैल्शियम यानी कैल्शियम क्लोराइड से क्या करते हैं बच्चों, इसको आशवन कराते हैं, उसके बाद ही शुद्ध क्लोरोफॉर्म लगभग माना जाता है कि भाई क्या है 61 अंश सेल्सियस पर इसका शुद्ध क्लोरोफॉर्म प्राप्त करते हैं, ठीक। अगला है कि क्लोरोफॉर्म का क्या उपयोग है, तो भाई इसका उपयोग कहां किया जाता है, तो इसका उपयोग बच्चों प्रमुख जो है वो है विलायक के रूप में, बस सीधा एक ही जवाब दीजिएगा, विलायक के रूप में। अब किसमें किसमें भाई, तो इसमें होता है रेजिन होता है,
ठीक, साथ ही आप रबड़ लिख सकते हैं। ठीक, और बाकी बच्चों इसको निश्चेतक के रूप में भी प्रयोग करते हैं, निश्चेतक के रूप में। और एक तो भाई उपयोग में आपने देखा फास्ट, इससे क्या है फास्जीन गैस भी बनाते हैं, वो आपने देख ही लिया। साथ ही साथ जैसे साबुन वगैरह में भी इसका इस्तेमाल बहुत कम मात्रा में होता है। और एक तो फास्जीन गैस अभी इसके पहले भी देख लिए। ठीक, तो इन सब में इसका क्या है उपयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए बच्चों जल्दी से इसको भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। फिर चलते हैं, एक दो क्वेश्चन और बचे उनको देख लेते हैं। चलिए हो गया। अब हम देखते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन को, एक दो क्वेश्चन और बचे हैं। इसमें है कि भाई क्लोरोफॉर्म का क्वथनांक कितना होता है, अगर पूछ लिया जाए बच्चों तो ये होता है 61 अंश सेल्सियस, ये इसका क्वथनांक हो जाता है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है 10वां क्वेश्चन कि क्लोरोफॉर्म को सूंघने से क्या होता है। तो भाई सूंघने से सिर्फ और सिर्फ बेहोशी होगा, यानी बेहोशी आ जाती है। मतलब कहने का मतलब यह है बच्चों कि अधिक से अधिक जब आप सूंघते हो ना, तो निश्चेतक के रूप में तो भी उपयोग में भी तो लिखा है ना कि इसका उपयोग निश्चेतक के रूप में किया जाता है। यानी अगर किसी को बेहोश करना है तो क्लोरोफॉर्म सूंघा दीजिए, काम तमाम हो जाएगा, बेहोश हो जाएगा। बहुत जल्दी असर करता है, सेकंडों में ये असर करने लगता है। और इसका असर लंबे समय तक, यूं समझिए कि 20 मिनट से लगभग 20 मिनट से लेकर के 2 घंटे तक इसका असर रह सकता है। तो इसका बच्चों शल्य चिकित्सा, ऑपरेशन थिएटर वगैरह में भी, मतलब जो ऑपरेशन वगैरह होता है ना, तो वहां पर भी इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है ना, हालांकि अब और जो रसायन है उनका उपयोग किया जाने लगा है, जैसे एथिलीन वगैरह होता है। ठीक है ना, बाकी बच्चों इसका उपयोग निश्चेतक के रूप में। तो क्लोरोफॉर्म को सूंघने से क्या होता है, तो सूंघने से मूर्छा आ जाती है, मूर्छा का मतलब बेहोशी आ जाती है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके हो जाते हैं। तो इस तरह के मतलब इतने टाइप के आपके क्वेश्चन क्लोरोफॉर्म से रिलेटेड पूछ सकता है आपसे एग्जामिनर। बाकी आपको तैयार रहना है, बस इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं हो सकता है। तो मिलते हैं किसी और मजेदार टॉपिक के साथ। लव यू, बाय बाय, टेक केयर।